हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस कनेक्ट होते हैं एसी सर्किट में, तो उनका इफेक्ट क्या होता है। मतलब वो कैसे बिहेव करते हैं, वोल्टेज कैसे होता है, करंट कैसे होता है, करंट लैग होता है वोल्टेज से, करंट लीड होता है वोल्टेज से, फेज रिलेशनशिप क्या होती है वोल्टेज और करंट में, ये सब हम आज देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं जब एसी सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर, और उस एसी सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है और वोल्टेज सोर्स क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वेयर वी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। वी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये हम पढ़ी चुके हैं एसी फंडामेंटल्स में, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में चेक करके। ओमेगा क्या है, रेडियन में, रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो वोल्टेज वी क्या है यहाँ पर, वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें बहने वाली करंट क्या है, आई है, इसमें बहने वाली करंट क्या है, आई है। तो आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आई यहां पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम बट्टे आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि आर क्या कांस्टेंट है, तो आई क्या हो जाएगा, वी एम बट्टे आर साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम इज इक्वल टू, आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, और आई एम की वैल्यू क्या है यहां पर, वी एम बट्टे आर। क्लियर है। तो अब देखो यहां हमको क्या समझ में आया कि V है वी एम साइन ओमेगा टी और I है आई एम साइन ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। भाई इसको क्या लिखोगे आप, साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, ये लिखोगे, और इसको भी क्या लिखोगे, ये भी क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। मतलब यहां पर क्या है, करंट I एंड V इन फेज, मतलब रेजिस्टेंस में जो है करंट I और V जो होते हैं वो इन फेज होते हैं, मतलब एक ही फेज में होते हैं, सेम फेज में होंगे। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। अब हम इसको वेव फॉर्म से देखेंगे। तो देखो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो हम इसको फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं वी एम एंगल 0 डिग्री, वी एम एट द एंगल 0 डिग्री। और करंट को क्या लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी आया रेजिस्टेंस में, तो क्या लिखा हमने, आई एम एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने वेव फॉर्म बनाई, ये रेफरेंस है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है। अब हमने आई ड्रॉ किया, ठीक है। V की वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, वी एम है मैक्सिमम वैल्यू, और ये माइनस वी एम। अब हमने क्या देखा कि आई एम जो है वो क्या है, वी एम डिवाइड बाई आर। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी आई एम की, पीक वैल्यू होगी वो वी एम, मतलब वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है उसमें कुछ डिवाइड होके आएगी, आर मतलब कम होगी वी एम से। तो जो करंट की वेव फॉर्म आएगी वो क्या होगी, इन फेज है, मतलब जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट भी जीरो होगी, लेकिन उसका पीक जो होगा वो वी एम से कम होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों फेज में। जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, जब वोल्टेज मिनिमम तो करंट भी मिनिमम। तो आई के जो ग्राफ आ जाएगा वो साइनोसॉइडल ही आएगा, लेकिन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये है करंट, और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आई एम, ये वैल्यू होगी आई एम, ये होगी आई एम, और ये वैल्यू होगी यहां पर वी एम। इट मीन्स ध्यान ये रखना है यहां पर कि इन रेजिस्टेंस V एंड आई आर इन फेज, V एंड आई आर इन फेज, सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फेजर को ड्रॉ किया, तो कैसे किया कि सपोज ये है वी एम, ये हमने रेफरेंस एक्सिस ले ली ओरिजिन से, ये रेफरेंस एक्सिस ले ली, तो ये हमारा वी एम है, तो वी एम एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री है रेफरेंस 0 डिग्री पे, ये V है हमारा,
वी एम एंगल 0 डिग्री। तो जो करंट आई आ जाएगी वो इसके फेज में ही होगी, लेकिन वैल्यू क्या होगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि डिवाइड बाई आर है। तो यहां पर फेज में आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम एंगल 0 डिग्री। ठीक है, एट एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दी 0 डिग्री पे रेफरेंस। ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया कि V और I जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, मतलब जिधर V है उधर ही I होगा। ठीक है, बस I का वैल्यू क्या है, V से थोड़ा कम होगा क्योंकि डिवाइड बाई R हो रहा है। क्लियर है ये चीज। अब हम देखेंगे जब प्योर इंडक्टेंस सर्किट में है, AC सर्किट में, उसका बिहेवियर देखेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्योर इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर में क्या होता है, जैसे कोइल है तो कोइल में क्या होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा L भी होगा और उस कोइल का रेजिस्टेंस भी होता है R। लेकिन यहां हम ये देख रहे हैं कि प्योर इंडक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस 0 है। तो जब प्योर इंडक्टेंस में हमने क्या किया, वोल्टेज मतलब AC वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। AC वोल्टेज को ऐसे दिखाते हैं, हम देख ही चुके हैं AC फंडामेंटल्स पे। तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट I, अब देखो इंडक्टर में क्या होता है, इन इंडक्टर V क्या होगा, L डी आई बाई डी टी। भाई हम ये देख ही चुके हैं इंडक्टर में क्या होता है। ये पहले अगर आपको ये वापस देखना है तो आप इंडक्टेंस के वीडियो, हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो V की वैल्यू क्या हो गई, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, डी आई आपका क्या आ गया, डी आई इज इक्वल टू वी एम बट्टे एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो डी आई से क्या, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इन इक्वेशन 1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन इक्वेशन। तो यहां से क्या आ गया, डी आई इज इक्वल टू वी एम बाई एल, तो क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर दे लिया, साइन ओमेगा टी डी टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास, ठीक है, ये जो चीज़ है वो हमको क्या दे देगी, यहाँ से डी आई का इंटीग्रेशन आई, ठीक है, वी एम बाई एल। अब देखो साइन ओमेगा टी जो है उसका इंटीग्रेशन क्या क्या आएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी बट्टे ओमेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा भाई टी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा नीचे आ जाएगा और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख रहे हैं हम, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आई क्या आ गया, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम बट्टे ओमेगा एल। अब देखो चूंकि वी एम क्या है, साइन ओमेगा टी में है ना, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे ओमेगा टी में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 90 डिग्री, बिकॉज चूंकि देखो साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, ये क्या होता है, माइनस का कोस ओमेगा टी। ठीक है, साइन, इसको हम यहां लिखते हैं कि देखिए भाई यहां से आई क्या आया आपका, आई क्या आया, आई आया वी एम बट्टे ओमेगा एल, है ना, यहां से क्या है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। देखो ये हमने क्यों कन्वर्ट किया, देखो आई क्या आया था हमारे पास, वी एम बट्टे ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी। आई क्या आया था हमारे पास, वी एम बट्टे ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी। अब माइनस, चूंकि हमको ये साइन में दे रखा है तो कंपेरिजन के लिए क्या होगा, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लें। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, भाई इसको हम थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी एम एक्स एल
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एक्स एल होगा वो होगा ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा हम जानते हैं क्या है, 2 पाई एफ एल। तो ये जो एक्स एल होगी वो होगा यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि एसी में करंट के पाथ में इंडक्टेंस के द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा किया जाता है उसको, रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस है ना, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल क्या हो गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर आई को हम क्या लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर आई एम क्या है, वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम बट्टे ओमेगा एल, मतलब आई एम क्या आ गया, वी एम बट्टे एक्स एल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इंडक्टेंस में अगर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो I आपको क्या मिलेगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, वेयर आई एम आपका क्या है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बट्टे एक्स एल वी एम बट्टे ओमेगा एल, वेयर ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ, ठीक है। मतलब यहां पर जो होगा देखो, V क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और I क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। इट मीन्स करंट जो है, करंट I लेग्स V बाई पाई बाई 90 डिग्री। देखो समझो, ओमेगा टी पे देखो, इसकी ओमेगा टी पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसकी ओमेगा टी जब 0 रखें, भाई देखो ओमेगा टी जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां जब हम ओमेगा टी 0 रखेंगे तो ये वैल्यू देगा माइनस का आई एम, ठीक है। वैसे यहां पर जब ओमेगा की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो ये वी एम दे देगा, और यहां पाई बाई टू पे रखेंगे तो 0 दे देगा। मतलब ये 0 पहले हो जाएगा, ये 0 बाद में होगा। जब इसकी वेवफॉर्म खींचेंगे तब हमको पता लगेगा करंट आई लैग कर रही है वी से पाई बाई टू के द्वारा, ठीक है। देखो वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब देखिए V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ये आ गया। अब देखो जब वैल्यूज आप रखते जाएंगे कि ओमेगा टी जब 0 है तो ये V 0 हो गया, लेकिन ओमेगा टी जब 0 यहां रखोगे तो I की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस आई एम। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और आई एम की वैल्यू यहां पर क्या है, आई एम की वैल्यू क्या है, वी एम बट्टे एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है ना। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो आई एम वी एम से तो कम होगा, ठीक है। लेकिन जब 0 हम रख रहे हैं ओमेगा टी, ये थीटा है, ठीक है, थीटा ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो जब इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं हम तो ये माइनस आई एम मिल रहा है, मतलब, और आई एम की वैल्यू वी एम से क्या होगी, कम होगी, तो माइनस में, मतलब यहां पर ये मिल रहा है, ठीक है। जब आप पाई बाई टू रखोगे तो ये मिलेगा वी एम और ये मिलेगा 0, मतलब इसका कर्व कुछ यूं बनेगा, ठीक है। फिर आप पाई रखोगे तो पाई पे ये 0, लेकिन ये पाई रखोगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम। फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, ये नेगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन आई एम जब 3 पाई बाई 2 यहां रखोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 0, साइन कर्व रहेगा। और जब 2 पाई रहेगा तो 2 पाई पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा V, लेकिन ये जब 2 पाई रखोगे तो नेगेटिव में मिलेगा आपको मैक्सिमम, मतलब माइनस का आई एम मिलेगा, माइनस का आई एम मिलेगा 2 पाई पे मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, माइनस का आई एम हुआ, और ये आपका क्या हुआ, आई एम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यू रखने पे ये करवाएगा। मतलब इससे क्या पता लगा कि देखो V 0 पहले हो गया, उस समय I नेगेटिव में है, जब V मैक्सिमम हुआ तब I 0 हुआ, जब V 0 हुआ तब I मैक्सिमम हुआ, जब V माइनस में हुआ तब ये 0 रहा। मतलब जो करंट की वेव फॉर्म है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, मतलब लैग कर रही है। समझो V क्या है, 0 है, तब करंट नेगेटिव में, जब V मैक्सिमम हुआ, मतलब V मैक्सिमम हो चुका है लेकिन I तब 0 पे आया है, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है। समझो
करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, पीछे है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे है। ठीक है, अब हम इसको फेजर से कैसे दिखाएंगे वो हम आपके सामने देख रहे हैं। ठीक है, देखो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत इजीली आप इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत अच्छे वे में मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए V को हम क्या लिख देंगे, यहां पर V को हमने लिख दिया Vm एट एन एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब I को हमने क्या लिखा, Im एंगल एट एन एंगल माइनस का 90 डिग्री, π/2 है ना, माइनस का π/2 रेडियन में और 90 डिग्री डिग्री में। अब देखो ये क्या होगा, Im क्या है यहां पर, वेयर Im इज इक्वल टू Vm अपॉन XL। अब देखो इसका फेज ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर मैं V को रेफरेंस ले रहा हूं यहां पर, रेफरेंस समझिए, ओरिजिन है V को मैं ले रहा हूं यहां पर Vm एंगल 0 डिग्री। अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री वाली, तो इसके इधर हम लेते हैं पॉजिटिव मतलब लीड, और इसके इधर जा रहे हैं तो हम लेते हैं लैग नेगेटिव, और लीड मतलब पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो लीड होगा पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ जा रहे हो मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो तो लैग होगा और नेगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लो इसको। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत इजीली ड्रॉ करोगे कि रेफरेंस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वो लीड होगा और पॉजिटिव होगा, रेफरेंस से अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो क्लॉकवाइज तो वो लैग होगा और नेगेटिव होगा। वापिस समझो, रेफरेंस एक लाइन है, उस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, लाइन के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, लीड होगा। अगर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो लैग होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि हमने रेफरेंस में 0 डिग्री ले लिया, तो करंट क्या हो रही है 90 डिग्री माइनस 90 मतलब लैगिंग है। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, लैग है करंट, और कितने एंगल से लैग है 90 डिग्री से। तो हम क्या हुआ, क्लॉकवाइज जाएंगे। भाई देखो नेगेटिव एंगल क्या दिखा रहा है कि लैग है, नेगेटिव क्या दिखा रहा है, लैग है, कितने एंगल से 90 डिग्री से, और लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो हम क्या क्लॉक की डायरेक्शन में चले और कितने एंगल पे चले 90 डिग्री में, तो ये हमको मिल जाएगा Im एंगल माइनस का 90 डिग्री। समझ गए, रेफरेंस वापिस समझो इसको, रेफरेंस पे हमने क्या लिया Vm एंगल 0 डिग्री लिया, तो हम देखेंगे कि I क्या Im माइनस 90 डिग्री, माइनस मतलब लैग ना, कितने एंगल से 90 डिग्री से लैग, और लैग मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लीड पॉजिटिव। तो हमको क्या है, रेफरेंस से क्लॉकवाइज चलना है, कितना डिग्री चलना है 90 डिग्री चलना है, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये क्लॉकवाइज चलना है तो Im माइनस 90 डिग्री होगा। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। समझ में आ गई कि Vm को हमने रेफरेंस ले लिया और करंट को। अब देखो एक चीज ये भी हो सकती है कि मैं यहां पर क्या लिख दूं कि करंट को मैंने क्या लिखा, करंट को मैंने क्या लिखा कि करंट लैग कर रही है 90। अब सपोज मैंने क्या किया कि मैंने Vm जो रेफरेंस है उसको यहां बना दिया, Vm को क्या लिखा मैंने यहां, रेफरेंस एक्सिस मैंने ये ले ली, ये ले ली Vm एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या है, मुझे ये पता है, रेफरेंस मैंने ये ले लिया, तो मुझे ये पता है कि करंट जो है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री लैग मतलब नेगेटिव, तो मुझे कहां चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो I के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा 90 डिग्री। समझ रहे हो, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि रेफरेंस मैंने ऊपर ले लिया, रेफरेंस हॉरिजॉन्टल नहीं लेके वर्टिकल ले लिया मैंने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, करंट क्या है माइनस 90 डिग्री है, माइनस मतलब लैगिंग और क्लॉकवाइज, तो मुझे Vm से क्लॉकवाइज चलना है कितना 90 डिग्री, तो Vm से क्लॉक की डायरेक्शन में चलना है कितना 90 डिग्री। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, Im आ जाएगी, Im एंगल माइनस 90 डिग्री।
ठीक है, हम किधर चले, क्लॉकवाइज चले, लैगिंग। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि Vm जो है, देखो अगर यहां से आप देखोगे तो यहां से आप क्या, अगर मान लो हम यहां देखें ऐसे, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखो यहां से हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मतलब जो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई 90। लीडिंग क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं भाई, काउंटर क्लॉकवाइज। हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से, लीड आई बाई प्लस 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हमने लीड बोला और एंगल प्लस से दिखाया, तो वोल्टेज लीड आई बाई प्लस 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? वैसे क्या है ना कि ये प्लस जो और माइनस जो है ना, उसको क्या है कि आप क्या करो कि डायरेक्ट लीड और लेग में ही आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक अलग से आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं, एक लाइन लिख लो आप, इससे याद रहेगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के उसी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख लो कि लीड जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस पॉजिटिव, और लेग होगा क्लॉकवाइज, और ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव जब माइनस आ जाए ना, वो उससे समझ जाओ कि लेग है, और पॉजिटिव में मतलब लीड है। ठीक है, अगर ये रेफरेंस ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके रेफरेंस से ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लीड होगा। और ठीक है, और रेफरेंस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये इसको लिख दो आप एंटी क्लॉकवाइज, और रेफरेंस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये लेग होगा। ठीक है, और लेग को हम नेगेटिव से दिखाएंगे और लीड को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लेंगे प्योर कैपेसिटर। अब देखिए, ये प्योर कैपेसिटर है, सी लिया, उसके अक्रॉस वी कनेक्ट है, Vm sin ओमेगा टी। तो करंट आई क्या लिखेंगे हम, आई क्या होती है कैपेसिटर में, सी डीवी बाई डी टी। ये सब देखो हमने लास्ट वीडियोज में कवर कर रखा है कि कैपेसिटर में करंट क्या होती है, ये सब। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं हमारे। आई बराबर सी डीवी बाई डी टी, आई क्या आ जाएगा, सी डी बाई डी टी, वी को क्या लिख दिया, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो आई क्या हो गया यहां से, इसका डिफरेंशिएट, ये Vm बाहर आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आई को Vm डिवाइड बाई 1/ओमेगा सी। ये लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा कि 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो यही चीज आएगी। ठीक है, और कोस ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे, साइन के फॉर्म में, क्योंकि कंपेयर साइन से करना है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, आई इज इक्वल टू Vm बट्टे एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव। ठीक है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब यहां पर देख लो। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स सी जो होगा वो क्या आएगा, 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई बराबर सी डीवी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी रख दिया, Vm बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको हमने 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर ही जाएगा, और कोस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री क्या होगा, कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया एक्स सी, और इसको तो एक्स सी क्या हो गया, 1/ओमेगा सी। एक्स सी क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है 2πf, तो ओमेगा को 2πf लिख दिया, तो एक्स सी क्या आ गया 1/2πfc। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यहां पर आई को हम क्या लिखेंगे, आई एम
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाई वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम बट्टे एक्स सी। ठीक है, इसको हम ऊपर देख लेंगे कि v हमारे पास क्या आया, v हमारे पास आया वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और i हमारे पास क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। वेयर आई एम क्या है आपका, वेयर आई एम जो होगा, आई एम क्या है, वी एम अपॉन एक्स सी। एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्स सी क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि V और I में देखो, यहां पर Vm साइन ओमेगा टी को रेफरेंस लोगे तो करंट क्या, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस मतलब लीड, हम देख ही चुके हैं, प्लस मतलब लीड, मतलब यहां करंट क्या होगी, लीड करेगी। अब डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा टी की वैल्यू जब आप लोगे और करंट को ड्रॉ करोगे तो V और V तो हम ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो I को जब ड्रॉ करोगे तो कर्व कैसे आएंगे देखो। तो जब थीटा की वैल्यू आप रखोगे तो जब जीरो रखोगे ओमेगा टी तो जीरो, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन आई एम की वैल्यू क्या, वी एम से थोड़ी कम है, क्योंकि एक्सी का डिवाइड हो रहा है वी एम में, वी एम में एक्सी का डिवाइड हो गया ये हमारा, तो वी एम से थोड़ा कम होगा। तो जब 0 डिग्री रखोगे तो आई मैक्सिमम होगा, फिर जब पाई बाई टू रखोगे तो ये मैक्सिमम होगा और करंट जीरो हो जाएगा। इसका कर्व कुछ यूं आएगा। फिर क्या होगा, पाई पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई जब आप रखोगे तो साइन 270 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का आई एम। मतलब जब पाई ये जीरो हो रहा है तो ये आपका माइनस का आई एम, माइनस का आई एम। उसके बाद 3 पाई बाई टू पे क्या होगा, ये माइनस का वी एम होगा, और ये 3 पाई बाई टू जब आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर जब 2 पाई रखोगे तो ये क्या आपका क्या जीरो आ रहा है, और ये जब 2 पाई रखोगे तो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मतलब आई एम के बराबर आएगा, आई एम के बराबर आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का आई एम, माइनस का आई एम। ये कुछ कर्व आएगा ऐसा, साइनोसॉइडल आएगा। लेकिन इस कर्व से आप देखो कि जब v जीरो है तो I मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद v मैक्सिमम हुआ है, मतलब I तो पहले ही मैक्सिमम हो गया, उसके बाद v मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, उसके बाद I जीरो है, मतलब I पहले ही मैक्सिमम हो गया, उसके बाद v मैक्सिमम हुआ है। मतलब यहां पर जो कैपेसिटर है उसमें करंट I क्या हो रही है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। भाई करंट क्या हो रही है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको फेजर डायग्राम से देखेंगे। V को हमने लिखा VM एंगल 0 डिग्री, और I को हमने लिखा IM एंगल प्लस का 90 डिग्री। तो सपोज ये रेफरेंस है, सपोज ये हमने रेफरेंस खींच दिया, रेफरेंस क्या है, VM एंगल 0 डिग्री। अब देखो IM प्लस 90 डिग्री है, तो हमने बताया प्लस मतलब लीड, और लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जब इससे मतलब करंट जो होगा प्लस मतलब लीड और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा रेफरेंस से। ये क्या होगी, रेफरेंस। तो रेफरेंस से हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा 90 डिग्री में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया IM प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम कह रहे हैं कि दूसरा हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या बोला कि करंट वोल्टेज से क्या होगी, 90 डिग्री लीड करेगी, या फिर हम ये भी तो कह रहे हैं कि वोल्टेज करंट से लैग करेगा। तो देखो अगर मान लो इसको रेफरेंस मान रहे हो तुम IM को, तो देखो यहां से आपको अगर हम क्या करें, वोल्टेज करंट से लैग करेगा 90 डिग्री, लैग मतलब क्लॉकवाइज, तो आपको करंट से क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज जाओगे तब आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो करंट से वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में लैग, ठीक है 90 डिग्री से।
90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो कैपेसिटर में हमको क्या याद रखना है कि इन कैपेसिटर करंट I लीड्स वोल्टेज V बाई 90 डिग्री। ठीक है, वो जो पॉजिटिव है उसको हमने लीड्स में ले लिया, या फिर वोल्टेज V लैग्स I बाई 90 डिग्री, ये भी कह सकते हो। ठीक है, वो जो माइनस है ना, उस माइनस को लैग से ही दिखा दे रहे हैं हम। तो करंट I लीड करती है V से 90 डिग्री, या फिर V जो है वो लैग करता है I से 90 डिग्री। हम देख ही चुके हैं, करंट I लीड कर रही है या वोल्टेज लैग कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा, हमने क्या देखा यहां पर कि इंडक्टर में क्या था, उल्टा था कि करंट I कर रही थी, लैग कर रही थी वोल्टेज से 90 डिग्री से, या फिर वोल्टेज लीड कर रहा था करंट I से 90 डिग्री से। ठीक है, तो हमने यहाँ फेजर भी ड्रॉ करना खींचा। ठीक है, तो और हमने प्योर रेजिस्टेंस देखा, प्योर इंडक्टेंस देखा और प्योर कैपेसिटेंस देखा जब AC अप्लाई होती है इन पर। ठीक है, तो अब उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी अगर डाउट आपको हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वीडियो में। ठीक है, हम उनका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।